रिपब्लिक भारत पर इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। बिहार से बिहार सरकार के फरमान पर विवाद हो गया है। सोशल मीडिया पर सरकार की आपत्तिजनक आलोचना पर कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है। बिहार में सरकार, मंत्री, सांसद, विधायक या फिर किसी सरकारी अधिकारी के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई, अभद्र भाषा का इस्तेमाल हुआ तो इसे साइबर अपराध माना जाएगा और उसी हिसाब से कार्रवाई भी होगी। और अब नीतीश सरकार के इस फैसले को लेकर विवाद बढ़ गया है। बिहार सरकार के फरमान पर विवाद है। बिहार सरकार ने, नीतीश कुमार सरकार ने एक फरमान जारी किया कि अगर सोशल मीडिया पर किसी भी सरकारी अधिकारी, किसी भी विधायक, किसी भी मंत्री, किसी भी सांसद के खिलाफ कोई भी आपत्तिजनक टिप्पणी की गई तो ये साइबर अपराध के अंतर्गत आएगा और उसी के तहत कार्रवाई भी की जाएगी। हालांकि विपक्ष इस बात को लेकर हमलावर है, लेकिन जेडीयू लगातार बचाव में लगी है नीतीश कुमार के इस फैसले को लेकर के। और इस बीच तेजस्वी यादव का ट्वीट आपकी टीवी स्क्रीन पर, हिटलर के पदचिन्हों पर चल रही है मुख्यमंत्री की कारस्तानियां। ये कहना है तेजस्वी यादव का, जो कि अक्सर मुखर होकर बोलते हैं और एक बार फिर से वो बोले हैं, प्रदर्शनकारी चिन्हित धरना स्थल पर भी धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते। ये कहना है तेजस्वी यादव का। सरकार के खिलाफ लिखने पर जेल हो जाएगी। सवाल पूछ रहे हैं, आम आदमी अपनी समस्याओं को लेकर विपक्ष के नेता से नहीं मिल सकते। ये भी कहा है ट्वीट के जरिए, सीधा सीधा निशाना साधा है। तो आलोचना अब की, अगर आपने बिहार में सरकार के किसी अधिकारी की, सरकार के किसी मंत्री की, तो आपको जेल की हवा खानी पड़ सकती है। संभावनाएं हैं कि आपके ऊपर केस भी दर्ज हो जाए। दूसरा ट्वीट किया तेजस्वी यादव ने कि 60 करोड़ के घोटालों के सृजनकर्ता नीतीश कुमार भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह, दुर्दांत अपराधियों के संरक्षण करता है नीतीश कुमार, अनैतिक और अवैध सरकार के कमजोर मुखिया है नीतीश कुमार। ये निशाना साधा जा रहा है तेजस्वी यादव की तरफ से, जो नेता विपक्ष है बिहार में, नीतीश कुमार के इस फैसले को लेकर। उन्होंने कहा कि बिहार पुलिस शराब भी बेचती है, अपराधियों को बचाती है, निर्दोषों को फंसाती है। सीएम को चुनौती देता हूं कि अब करो इस आदेश के तहत मुझे गिरफ्तार। तो एक तरफ ये कानून पास कर दिया गया, ये फरमान जारी कर दिया गया कि अगर सरकार के खिलाफ किसी नेता, किसी मंत्री, किसी विधायक, किसी सरकारी अफसर के खिलाफ अगर कोई टिप्पणी की जाती तो गिरफ्तार किया जाएगा। कौन तय करेगा कि क्या अपमानजनक है, क्या आपत्तिजनक है? इसको डिसाइड कौन करेगा? नीतीश जी करेंगे कि माने जो बयान देने वाले पुलिस के पदाधिकारी हैं वो करेंगे? ये आपत्तिजनक क्या होता है? जो लोकतंत्र में लोगों का अधिकार है आलोचना करना, सरकार की आलोचना करना, और सरकार की आलोचना होगी, कहेगा कि नहीं साहब अपराध बढ़ गया, तो पुलिस पदाधिकारी कहेगा कि आपत्तिजनक बयान है भाई, आप कैसे कह रहे हैं कि अपराध बंद हो गया, और आपके खिलाफ मुकदमा कर देगा। ये बहुत ही गंदी बात है और हमको नहीं समझ में आ रहा है कि नीतीश कुमार का नियंत्रण जो है अपने प्रशासन पर है या नहीं है, या नीतीश कुमार के सहमति से इस तरह का बयान है, इस तरह का और इस वक्त आरजेडी की तरफ से शिवानंद तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवानंद जी, कैसा फरमान है इस वक्त बिहार में? नीतीश सरकार ये साफ कर दे रही है कि अगर आपने सरकार की आलोचना की, किसी विधायक के खिलाफ कुछ आपने लिखा, तो आपको केस दर्ज आपके ऊपर हो जाएगा। देख लीजिए किस तरह की सरकार है वो, तो ये जो अभी डायरेक्शन इशू हुआ है इसी से पता चल रहा है किस तरह की सरकार है। ये सरकार जो है डेमोक्रेसी में यकीन रखने वाली नहीं है। और देखिए देश का जो पूरा माहौल बना हुआ है वो बिल्कुल डेमोक्रेसी के खिलाफ है। मैंने कानून को बिल्कुल, संविधान को बिल्कुल ठेंगा दिखा करके, यहाँ पार्लियामेंट को ठेंगा दिखा करके सारा चीज हो रहा है। नीतीश कुमार का बैकग्राउंड जो है, पॉलिटिकल बैकग्राउंड देखिएगा, वो अपने आप को गांधीवादी कहते हैं, अपने आप को लोहियावादी और जयप्रकाशवादी और कस्तूरीवादी कहते हैं, लेकिन सारा का सारा काम उनका, जिनका वो नाम ले रहे हैं उसके ठीक उल्टा हो रहा है। अब बताइए दिक्कत ये हो रही है इन लोगों के सामने, ऐसे जो मिजाज के लोग सत्ता में हैं, कि अखबारों को उन्होंने कंट्रोल किया, विज्ञापन देना बंद कर दिया, जो भी अखबार सरकार के खिलाफ छापता था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर दबाव डाल करके उसको। तो सर विपक्ष की भूमिका क्या है इसमें? शिवानंद तिवारी जी, विपक्ष क्या करेगा इसके खिलाफ? विपक्ष करेगा क्या? विपक्ष जो है इनसे डरने वाला है क्या? हम जो करते रहे हैं वो करेंगे, इसके लिए जेल। शिवानंद तिवारी जी, इस देश में हर व्यक्ति को अपना मत रखने का अधिकार है। क्या इस तरह के फैसले लेकर अभिव्यक्ति की आजादी पर रोक लगाने की कोशिश हो रही है? क्या लगता है आपको? ये इसके अलावा क्या लगेगा? इसके अलावा हमने शुरू में ही कहा कि पूरे देश का जो माहौल बना हुआ है वो अनडेमोक्रेटिक है। हमको
अधिकार है डेमोक्रेसी में। डेमोक्रेसी में अगर एक ही ओपिनियन होगी तो उस डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? ये चीन नहीं है, हिंदुस्तान है। और फर्क यही है कि यहाँ जो है अपनी बात को कहने की आजादी जो है हमारा संविधान देता है, हमारा लोकतंत्र देता है। अगर लोकतंत्र में अपनी बात कहने का अपोजिशन को अधिकार नहीं है, सरकार की आलोचना करने का अधिकार नहीं है, तो उस लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं है। वो लोकतंत्र तो निर्जीव कहा जाएगा, नपुंसक कहा जाएगा। लेकिन शिवानंद तिवारी जी, तेजस्वी यादव सोशल मीडिया पर तो खिलाफ सरकार के बोल रहे हैं, क्या लड़ाई सड़कों पर आएगी? ये लड़ाई क्या है? जैसे बोल रहे हैं बोलेंगे, सरकार कार्रवाई करेगी, उसके बाद लड़ाई की बात आती है। सरकार ये नीतीश कुमार जो है 1983 में, पता नहीं आप लोगों को मालूम है कि नहीं, जगन्नाथ मिश्रा जी चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने प्रेस बिल ले आया था प्रेस को गैग करने के लिए। उसके खिलाफ हम लोगों ने आंदोलन किया था। सर, उम्मीद हम करते हैं कि यहाँ भी आवाज उठेगी विपक्षी बराज। शुक्रिया सर आपका जुड़ने के लिए। लेकिन इसी चीज को लेकर के जेडीयू क्या कह रही है, ये सुनवाते हैं दर्शकों को। इस तरह से गाली गलौज की भाषा ने तमाम सकारात्मक उद्देश्यों पर स्थान जमा लिया है। उससे निसंदेह सोशल मीडिया की उपयोगिता पर सवाल खड़े होने लगे हैं। इसीलिए ये सही दिशा में उठाया हुआ सही कदम है। और इस बीच हमारे साथ जेडीयू नेता राजीव रंजन जुड़ चुके हैं। राजीव जी, सरकार की ओर से फैसला लिया गया है, जो सरकार के खिलाफ सोशल मीडिया पर कुछ बोलेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। क्या अभिव्यक्ति की आजादी पर रोक लगाने की कोशिश हो रही है? क्योंकि ये देश, ये संविधान हर किसी को अपना मत रखने का, अपनी बात रखने का अधिकार देता है, तो फिर क्यों ऐसा कदम उठाया जा रहा है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो अधिकार आपको भारत के संविधान ने दिया है, जो लोग इसका दुरुपयोग कर रहे हैं उन पर कारगर लगाम लगाने के लिए। लेकिन ये आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि कुछ लोग उसका दुरुपयोग कर रहे हैं? अब वही मुझे एक्सप्लेन कर लेने दीजिए। बिल्कुल बोलिए। साइबर क्राइम की परिभाषा के अनुसार जिन्होंने गरिमापूर्ण शब्दों का प्रयोग नहीं किया, जिन्होंने वाणी संयम के स्थान पर वाणी हिंसा का प्रयोग किया, जिन्होंने गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल किया, उनके खिलाफ कार्रवाई का ये संकल्प है। और मुझे नहीं लगता इस पर किसी को ऐतराज होना चाहिए। सोशल मीडिया या इंटरनेट का इस्तेमाल जिन उद्देश्यों के लिए किया जाना चाहिए उससे कहीं ना कहीं। राजीव जी, ये बात आपकी वाजिब है कि मर्यादापूर्ण शब्दों का इस्तेमाल होना चाहिए हर जगह, चाहे वो सोशल मीडिया हो चाहे आम जनजीवन हो। लेकिन अगर कोई सरकार की नीतियों के खिलाफ बोलता है, कोई किसी मंत्री, किसी विधायक, किसी अफसर के खिलाफ बोलता है, तो क्या उसके ऊपर भी केस दर्ज होगा? क्या ये किसने आपको कहा है कि अपराध है? ये पूरी तरह से जो साइबर अपराध की स्थिति में जिन शब्दों से किसी मानहानि का शब्द सवाल खड़ा होता है, जिससे किसी की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती है, किसी के निजत्व को सवालों के घेरे में लाता है, उनका सवाल है। ये वाणी हिंसा के खिलाफ है। ये संयम और मर्यादा के साथ बातें रखने वाले लोग अगर। जी राजीव रंजन जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम हमसे बातचीत करने के लिए। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है।